नेक्स्ट एग्जांपल है कि प्रूव दैट एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। तो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या कहता है कि कोई फंक्शन है जो एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, कि सारे फंक्शन जो एनालिटिक होते हैं जरूरी नहीं होता कि उनका जो मॉडुलस है वो कांस्टेंट हो। वो कहता है अगर किसी एनालिटिक फंक्शन का अगर हमने मोड निकाला, अगर वो मोड क्या आया कांस्टेंट होगा, तो वो खुद फंक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन ही होगा, अदरवाइज वो दूसरा फंक्शन नहीं होगा। दैट मीन जैसे कोई एफ जेड है, ये क्या है, कोई एनालिटिक फंक्शन दिया है और इसका मोड क्या दिया है कि जो मोड है क्या आता है वो कांस्टेंट नंबर आता है। तो कहता है अगर ऐसी कोई फंक्शन ऐसी कंडीशंस शो करता है कि जिसका मोड क्या आता है कांस्टेंट आता है, वो खुद फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, खुद फंक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि अगर कोई जैसे ये है आयोटा थीटा, ये फंक्शन है, इसका मोड क्या आता है 1 आता है, लेकिन ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। तो वो कहता है कि जिसका मॉडुलस क्या आता है 1 कांस्टेंट आता है, वो फंक्शन खुद क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्रूफ सिंपल है, देखते हैं कि कैसे होगा। कि एफ जेड दिया है फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये दिया है। अब कंडीशन क्या दी है कि इस फंक्शन का मोड क्या है, कांस्टेंट है। मोड क्या बनेगा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट मीन्स हमने कांस्टेंट मान लिया। सी क्या है, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर है। तो यहां से हमने लिख लिया कि ये लिख लिया हमने यहां से यू स्क्वायर वी स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर यहां से, तो ये इक्वेशंस 1 मान ली। यहां से हमने इस फंक्शन की फॉर्म को ऐसे लिख लिया। अब क्या यू और वी क्या थे, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर एक्स और वाई के फंक्शन थे, एक्स और वाई क्या थे, कोई रियल नंबर थे। तो यहां से क्या आया, हमने इक्वेशंस 1 का डेरिवेटिव किया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं क्या आया कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो क्या बना 2ux 2vx, और यहाँ क्या बना, ये कांस्टेंट नंबर था कोई सी, तो यहाँ क्या आया 0 आया। तो यहाँ से हमने इसको लिख लिया, 2 को कॉमन लिया और कैंसिल आउट हो गया, 0 से डिवाइड किया, क्या बन गया 0 ही बन गया। तो यहां से ये नंबर बना ये। तो इसी तरह इक्वेशंस 1 का हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बना यू वाई आयोटा वी वाई, जो 2 आया था वो कैंसिल हो गया। सिमिलरली हमने ऐसे लिख लिया इसको। अब फंक्शन एनालिटिक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशंस सेटिस्फाई करेगी। अब देखो फंक्शन आप देख सकते हो कि पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशंस यूज करेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म में। अगर पोलर फॉर्म में करेंगे तो इस सारे फंक्शन को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां हम सीधी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर यूज कर लेते हैं जो उससे आसान होगी। तो यहां सीआर इक्वेशंस क्या होती है एनालिटिक फंक्शन के अंदर, कि सीआर इक्वेशंस क्या थी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, इन कार्टेशियन फॉर्म तो क्या थी कि u का डेरिवेटिव x के साथ किया तो v का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव y के साथ किया तो v का डेरिवेटिव x के साथ आ गया। तो ये थी सीआर इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो यहां से हमने ये यूज की। अब देखो इन इक्वेशंस को क्या किया हमने, या तो इस सारी इक्वेशंस को आप u की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो दोनों को, या आप v की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो पहले क्या करते हैं हम सारी इक्वेशंस को u की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आता है देखते हैं, u की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं y सीआर इक्वेशंस डेरिवेटिव 2 के साथ गया 2 इंटू 2v, u साथ में आएगा और यहाँ v आएगा साथ में, ये देख लिया। तो यहां से हमने क्या किया, या तो हम इस सारी इक्वेशंस को u की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे या v की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम देखते हैं y सी आर इक्वेशन, सारी इक्वेशंस को हम
यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से क्या आ गया, इक्वेशन 2 से क्या आया कि u इंटू यू एक्स प्लस वी, वी एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस यू वाई। यहां से हम वी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस यू वाई। तो ये आ गया माइनस यू वाई। इसी तरह यहां से आया u इंटू यू वाई प्लस, अब वी वाई की वैल्यू क्या है, यू एक्स हम लिख सकते हैं, तो यहां आया यू एक्स। अब ये इक्वेशंस नंबर 4 और ये इक्वेशंस नंबर 5। अब इसके बाद क्या किया, इक्वेशंस 4 को u के साथ मल्टीप्लाई किया और इक्वेशंस 5 को v के साथ मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया हमने। तो यहां से क्या आया, मल्टीप्लाई इक्वेशंस u के साथ, इक्वेशन 4 को u के साथ एंड v को इक्वेशंस 5 के साथ, और क्या किया एडिशन। तो यहां से क्या बना, u स्क्वायर तो प्लस ये और v का स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और u x इक्वल टू 0। अब यहां से क्या देखा कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या था, कांस्टेंट नंबर था, ये नॉन जीरो था। अगर जीरो ही हो गया तो प्रूफ करने कुछ बचा ही नहीं और ट्रिवियल केस हो गया। तो हमने क्या नंबर लिया, नॉन जीरो नंबर लिया। ये क्या था, एक नॉन जीरो नंबर। अगर जीरो हो गया तो 0 बाय 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हुई, मीन्स जीरो हो नहीं सकता ये कांस्टेंट। तो यहां से क्या बना, फिर जीरो हो गया तो यू एक्स क्या बना, 0। यू एक्स मीन्स यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आया, 0। तो सिमिलरली हम जैसे हमने u को इक्वेशंस 4 को u के साथ, 5 को v के साथ, इसी तरह अगर इसके अपोजिट ले इक्वेशंस 4 को u के v के साथ और इसको u के साथ मल्टीप्लाई करें तो अलग अलग इक्वेशन से हम सिमिलरली क्या आएगा अपने पास कि इसी तरह u y का डेरिवेटिव भी 0 आएगा और v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी 0 आएगा और y के रिस्पेक्ट में भी 0 आएगा। अब देखो हमने पार्शियल डेरिवेटिव था जो फंक्शन का, वो क्या आया, 0 आ गया। अगर u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0, y के रिस्पेक्ट में 0, किस कंडीशन में आ सकता है कि u क्या होगा, कांस्टेंट होगा तभी 0 आ सकता है। इसी तरह v क्या होगा, कांस्टेंट होगा तभी 0 आ सकता है। तो यहां से देखा अगर u और b दोनों कांस्टेंट हो गए तो दोनों कांस्टेंट की ये कंपोजिशन बनी तो ये भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर इसके ये पार्ट कांस्टेंट होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव 0 आया, 0 मीन्स जैसे u की वैल्यू क्या है, 2 है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, मीन्स फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से क्या होगा कि फंक्शन कांस्टेंट ही होगा तभी इसका डेरिवेटिव क्या आया होगा, 0 आया होगा। तो यहां से u और v क्या आ गए, u भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट। अगर दोनों ही कांस्टेंट है तो दोनों की एक कंपोजिशन भी क्या आएगी, कांस्टेंट बनेगी। अगर ये कांस्टेंट बनेगी तो ये फंक्शन था किसके इक्वल, एफ जेड के इक्वल। तो यहां से क्या आया, जो फंक्शन एफ जेड था वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स एग्जांपल कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है और उसका मॉडुलस क्या है, कांस्टेंट है, तो देन वो खुद फंक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।